हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं सोनू लांबा एक बार फिर से आप लोगों का लेक्चर नंबर 3 में वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर जान करके चलेंगे कि जो आप लोगों का वैद्युत द्विध्रुव होता है, उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में हमारा वैद्युत विभव का मान क्या आता है, उसका क्या फॉर्मूला हमारा आता है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये दोनों छोटे से डेरिवेशन यहाँ पर करके चलेंगे, जो कि दोनों ही एग्जाम व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख करके चलेंगे क्या भाई, सबसे पहले हम देख करके चलेंगे यहाँ पर हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इस बिंदु के अंतर्गत हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर इस बिंदु के अंतर्गत हम यहाँ पर दो स्थितियों पर विचार करते हैं। कितनी स्थितियों पर विचार करते हैं भाई, दो स्थितियों पर विचार करते हैं। नंबर 1 है आप लोगों की अक्षीय स्थिति और नंबर 2 पर है आप लोगों की निरक्षीय स्थिति। नंबर 1 हेडिंग डाल करके चलेंगे आप लोग अक्षीय स्थिति। क्या डाल करके चलेंगे आप लोग, नंबर 1 हेडिंग अक्षीय स्थिति। अब आप लोगों को वैद्युत द्विध्रुव पता है, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ करके आ चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या है भाई, एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परिमाण के व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। वो पूरा का पूरा निकाय आप लोगों का क्या कहलाता था भाई, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता था। अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ करके आए हैं, अक्षीय स्थिति में व निरक्षीय स्थिति में, जो कि पेपर व्यू से में भी इंपॉर्टेंट थी। अब की 12वीं में पेपर में रिपीट हुई थी, तो में भी आप लोगों की इंपॉर्टेंट थी। आज हम यहाँ पर समझ करके चलेंगे अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत विभव, फिर निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत विभव। तो नंबर 1 हेडिंग डाल करके चलेंगे आप लोग अक्षीय स्थिति। इसमें आप लोग लिख करके चलेंगे क्या, इसमें आप लोग लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव -q व +q आवेशों से मिलकर बना है। भाई -q और +q आवेशों से मिलकर बना होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव। लेकिन हम यहाँ फिर भी क्या करेंगे, लिख करके हम चलेंगे। तो यहाँ पर हम लिख करके चलेंगे एक वैद्युत द्विध्रुव -q व +q आवेशों से हमारा मिलकर के बना है और किसी ऐसे माध्यम में रखा है और किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक कितना है, कैपिटल K है। अब हम परावैद्युत पदार्थ भी पढ़ करके आ चुके हैं और उसका परावैद्युतांक भी हम पढ़ करके आ चुके हैं, तो ये आप लोगों को पता है। ठीक है भाई, तो जिसका परावैद्युतांक कितना है, कैपिटल K है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव का मध्य बिंदु कौन सा है भाई, द्विध्रुव का मध्य बिंदु है आप लोगों का ये है आप लोगों का द्विध्रुव का मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति मतलब एक्स एक्सिस वाली स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, कैपिटल P है, जिस पर हमें क्या करनी है भाई, वैद्युत विभव की गणना करनी है। क्या की गणना करनी है, वैद्युत विभव की गणना हमें करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चित्र में, यह है आप लोगों का एक वैद्युत द्विध्रुव जो -q व +q आवेशों से मिलकर के बना है और इनके बीच की दूरी कितनी है भाई, हमारी 2l। द्विध्रुव का मध्य बिंदु यह है O, इससे स्मॉल r दूरी पर हमारे पास क्या एक बिंदु कैपिटल P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इस आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी भाई, यहां तक की दूरी कितनी है हमारी, r है। तो ये एक्स्ट्रा दूरी कितनी होगी भाई हमारी, ये l होगी और ये कितनी होगी, l होगी। तो यहाँ पर इस r में अगर हम ये r क्या कर दे, r में ये l जोड़ दे, तो ये दूरी हमारी आ जाएगी भाई, यहाँ तक की आ जाएगी। यानी कि इस -q आवेश से इस बिंदु P तक की दूरी हमारी r + l आ जाएगी। अब इस +q आवेश से हमारी ये दूरी कितनी आएगी भाई, अब ये देखो इसमें r में l हमारा एक्स्ट्रा है ना, ये इस r में l क्या है हमारा एक्स्ट्रा है, तो इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर घटा देते हैं, तो r - l ये आ जाएगी हमारी इस +q आवेश से बिंदु P तक की दूरी। अब हम इससे पिछले ही लेक्चर में पढ़ करके आए हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, यानी कि आप लोगों को क्या चाहिए भाई, आवेश और उस बिंदु तक की दूरी जहां पर आप लोगों को क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु P पर जो वैद्युत विभव है V बराबर कितना आया था, 1/4 πε0 K इंटू में Q/r। ये आप लोगों का फॉर्मूला आया था, इससे पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था।
तो यही क्या करना है भाई, इस आवेश के कारण लेकर के चलना है, फिर इस आवेश के कारण लेकर के चलना है। तो क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करते हुए हम इसको क्या करते हैं भाई, चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे सबसे पहले आप लोग लिख करके चलेंगे यहाँ पर तब तब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव कितना होगा भाई, ये होगा आप लोगों का V1 बराबर में कितना भाई, क्यों ये है हमारा, इससे दूरी कितनी है भाई हमारी R प्लस एल, आवेश का मान भी हमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगा करके चलेंगे, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में, अब ये आवेश कैसा है भाई, माइनस का है। अब ये कैसी राशि है हमारी, ये कैसी राशि है हमारी, विद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। अब अदिश राशि का मान निकालते समय जो आवेश होगा हमारा, उसका जो माइनस साइन होगा हमारा, यानी कि जो आवेश होगा उसे चिन्ह सहित हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर लिया जाएगा आप लोगों का ये माइनस क्यू, और अपॉन में दूरी कितनी है भाई, आर प्लस में एल। ठीक है भाई, ये क्या होगा भाई आप लोगों का, ये क्या होगा आप लोगों का, V1 का मान होगा, तथा 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 किसके कारण भाई, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा, ये होगा आप लोगों का V2, और V2 बराबर कितना आएगा, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू में आवेश कितना है आप लोगों का, Q है, आवेश कितना है आप लोगों का, Q है, और दूरी कितनी है भाई इस आवेश से बिंदु P तक की, R माइनस में L, तो R माइनस में कितना होगा, L होगा। ये क्या होगा भाई आप लोगों का, V1 का मान होगा, और ये V2 का मान आप लोगों का हो जाएगा, किसका मान हो जाएगा भाई, V1 व V2 का मान ये हो जाएगा। क्लियर भाई, यहाँ तक की बात है आप लोगों को, यहाँ तक की बातें क्लियर है ना। अब हमें क्या करना है, इस बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव निकालना है। तो परिणामी विभव के लिए हम यहाँ पर चलेंगे, तब यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, तब बिंदु P पर, तब बिंदु P पर परिणामी विभव, तो परिणामी विभव कितना होगा भाई, ये होगा आप लोगों का V बराबर में V1 प्लस में V2, क्योंकि हमने जाना है कि आप लोगों का जो विद्युत विभव है कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो जो हमारा परिणामी विभव होगा वो कितना होगा भाई, V1 प्लस में V2 होगा। अब यहाँ पर लिख करके चलेंगे, V1 का मान कितना था भाई, ये था आप लोगों का 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के माइनस के Q अपॉन में R प्लस में L, ये था आप लोगों का किसका मान भाई, V1 का मान। और V2 का मान कितना है, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के इंटू में Q अपॉन में कितना है भाई, R माइनस में L। ठीक है, ये V2 का मान था और ये V1 का मान था हमारा। अब इनमें से जो टर्म कॉमन आ रही है उसको क्या कर लो, कॉमन ले लो। तो यहाँ पर Q, यहाँ पर भी Q, यहाँ पर 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर भी है। तो क्या कर लेते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचेगा, -1 अपॉन में R प्लस में L, ये यहाँ पर कितना बचेगा, 1 अपॉन में R माइनस में L। ठीक है भाई, ये आप लोगों का क्या है भाई, ये बचने वाला है मान इसमें आप लोगों का। अब इसमें क्या करना है आप लोगों को, इसमें क्या करना है आप लोगों को, ये रखना है Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के जो का, तो इसको क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं और इसको इधर लिख लेते हैं, या क्या कर लो डायरेक्ट एलसीएम ले लो। तो इसकी गुणा इधर करो, इसकी गुणा इधर करो। तो इसकी गुणा इधर करेंगे तो ये क्या होगा, 1 इंटू में कितना आएगा भाई, R माइनस में L, इसकी गुणा इधर करेंगे कितना होगा, R प्लस में L, और आपस की गुणा क्या करेंगे भाई, बटे में करेंगे। तो ये होगा आप लोगों का R प्लस में L और इंटू में R माइनस में L। यहाँ तक की बात बताओ आप लोगों को क्लियर है, यहाँ तक की बात बताइएगा आप लोगों को क्लियर है। तो हाँ, आप लोगों को ये बात क्लियर होगी। इसके बाद क्या करते हैं भाई, हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे तो V बराबर कितना होगा, V बराबर कितना होगा भाई आप लोगों का, V बराबर कितना होगा, तो यह आप लोगों का Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के। ठीक है भाई, अब यहाँ पर क्या करना है,
इस माइनस के अंदर गुणा करनी है तो गुणा करो, तो गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये होगा आप लोगों का माइनस के आर और ये प्लस का एल, और ये प्लस आर और प्लस एल आप लोगों का जो का तू, और ये आप लोगों का क्या भाई यहाँ पर ये क्या है आर प्लस में एल इंटू में आर माइनस में एल, यानी कि आर का स्क्वायर प्लस में माइनस में एल का स्क्वायर। ये क्या होगा, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है आर का स्क्वायर प्लस में क्या होता है भाई, ये होता है आप लोगों का फॉर्मूला आर प्लस में एल, आर प्लस में कितना एल, और ये होता है आर माइनस में एल, ये आप लोगों का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर हमने ए भी लिख दिया, यहाँ पर आर माइनस ये लिख दिया, तो कोई नहीं, फॉर्मूला हमारा यही है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आर का स्क्वायर माइनस में एल का स्क्वायर। ठीक है भाई, और ये बड़ा ब्रैकेट हमारा जो का तो इस आर से ये आर आप लोगों का कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आप लोगों का, ऊपर क्या बचेगा भाई यहाँ पर क्यू, और ये आल और ये एल कितना हो जाएगा आप लोगों का 2l, 2l अपॉन में ये कितना है आप लोगों का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, और ये कितना बचेगा 1 अपॉन में आर का स्क्वायर माइनस में एल का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब आप लोग पढ़ करके आए हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, बट यहाँ पर लिख करके चलेंगे आप लोग P बराबर कितना होता है आप लोगों का Q गुणा में 2l, तो 100, इसलिए V बराबर कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर लिख करके चलेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, और इसके स्थान पर यहाँ पर लिख करके चलेंगे हम कितना P, और ये आ जाएगा आप लोगों का R का स्क्वायर माइनस में L का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब इसमें देखो क्या चीज आप लोगों को यहाँ पर करनी है, क्या आप लोगों को यहाँ पर ऐड करके चलना है, सोल्व करके आप लोगों को चलना है। अब आप लोगों ने पढ़ा है वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव में जो आवेश है उनके बीच की दूरी क्या है भाई, बहुत ही छोटी है, तो यानी कि एल का मान क्या होगा आर की तुलना में छोटा होगा, तो यहाँ पर लिख करके चलेंगे आप लोग सिंस एल लेस देन है भाई किससे आर से, तो यहाँ पर क्या होगा भाई जो आर स्क्वायर होगा आप लोगों का ये मोर देन होगा किससे भाई एल स्क्वायर से, क्या होगा मोर देन होगा किससे भाई एल स्क्वायर से, किससे एल स्क्वायर से, तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम, इसलिए एल स्क्वायर को छोड़ने पर, एल स्क्वायर को छोड़ने पर, तो एल स्क्वायर को क्या करेंगे भाई छोड़ करके चलेंगे, तो यहाँ से जब एल स्क्वायर को छोड़ेंगे तो आर स्क्वायर बचेगा, तो वी बराबर कितना आएगा, वी बराबर आएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के अपॉन में इंटू में 2 इंटू में क्या आएगा P, और अपॉन में कितना आएगा आर का स्क्वायर। ये क्या होगा आप लोगों का अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत विभव का सूत्र होगा, क्या होगा भाई विद्युत विभव का सूत्र होगा। ठीक है भाई, इसके बाद क्या करना है आप लोगों को लिख करके चलना है वायु या निर्वात, वायु या निर्वात के लिए, तो या वायु या निर्वात के लिए चलेंगे आप लोग, तो के बराबर कितना रखेंगे, के बराबर रखेंगे आप लोग 1, कितना रखेंगे 1, सो इसलिए V बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में P अपॉन में R का स्क्वायर। ये क्या होगा भाई आप लोगों का अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत विभव का सूत्र होगा, किसका सूत्र होगा भाई विद्युत विभव का सूत्र होगा, तो ये आप लोग यहाँ से क्या करेंगे भाई सोल्व करते हुए इसको आप लोग चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे इसको आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे, इसके बाद ये आप लोगों को सोल्व करना है, ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, ठीक है, इसको क्या कर लेंगे आर मान लेंगे और इसको एल मान लेंगे, तो इस तरीके से फॉर्मूला आप लोगों का बन जाता है। इसके बाद आप लोगों का भाई ये और ये आ जाता है आप लोगों का विद्युत विभव का फाइनल सूत्र, किसके लिए अक्षीय स्थिति के लिए। ठीक है भाई, इसके बाद चलते हैं हम अपनी दूसरी स्थिति में, और दूसरी स्थिति है हमारी निरक्षीय स्थिति, और निरक्षीय स्थिति के कारण क्या पढ़ना है हमें विद्युत विभव का सूत्र निकाल करके चलना है, तो हेडिंग डाल लेंगे आप लोग निरक्षीय स्थिति, हेडिंग क्या डाल करके चलेंगे भाई निरक्षीय स्थिति। इसमें भी क्या करेंगे आप लोग मान करके चलेंगे, क्या करेंगे मान करके चलेंगे, क्या मानेंगे आप लोग, माना एक वैद्युत द्विध्रुव -q व +q आवेशों से मिलकर के बना है तथा किसी ऐसे माध्यम में रखा है
जिसका पराविद्युतांक कितना है भाई, कैपिटल के है। जिसका पराविद्युतांक कितना है भाई हमारा, कैपिटल के है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति मतलब वाई एक्सिस में, ठीक है, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु क्या है, कैपिटल P है, जिस पर हमें क्या करनी है भाई, विद्युत विभव की गणना करनी है। जिस पर हमें क्या करनी है, विद्युत विभव की गणना करनी है, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, ये -q और ये +q, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है भाई, 2l। तो ये दूरी कितनी होगी, l, ये भी कितनी होगी, l, क्योंकि ये क्या हमारा मिड पॉइंट है, ये क्या हमारा भाई मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। हमने निरक्षीय स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु लिया है, कैपिटल P। इस कैपिटल P पर ही हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब ये देखो, ये क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का कोण होगा, यहाँ पर हमें लंब पता लग गया, थीटा कोण है हमारा, आधार पता लग गया, तो कर्ण हमारा कितना आ जाएगा, √में r² प्लस में l²। अब जितना ये होगा उतना ही हमारा ये मान आएगा, r² प्लस में कितना भाई, l²। अब हमें क्या करना है भाई, -q आवेश के कारण इस बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। तो हमें दूरी भी पता है और आवेश का मान भी पता है। हमें क्या क्या पता है भाई, दूरी भी पता है और आवेश का मान भी हमें पता है। तो यहाँ पर लिख करके चलेंगे, तब -q आवेश के कारण, -q आवेश के कारण, तो -q आवेश के कारण हम चलेंगे तो V1 बराबर कितना आएगा, ये आएगा आप लोगों का 1/4πε0 कैपिटल के। अब आवेश कैसा है, माइनस का है, तो माइनस का ही लेकर के हम यहाँ पर चलेंगे, -q, और अपोन में दूरी कितनी है भाई, √में r² प्लस में l²। तथा अब किसके कारण निकालना है भाई, +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण। तो +q आवेश के कारण निकाल करके चलेंगे, आवेश कितना है +q, दूरी कितनी है √r² प्लस l², बिंदु P तक की दूरी हमारे पास है, आवेश भी है। तो V2 बराबर कितना होगा, ये होगा 1/4πε0 कैपिटल के, q अपोन में √r² प्लस में l²। अब बिंदु P पर हमें क्या करना है भाई, नेट चार्ज निकालना है, नेट आवेश निकालना है ना। तो यहाँ पर लिख करके चलेंगे, तब P पर नेट विभव, तो P पर नेट विभव यानी कि कुल विभव कितना होगा, V बराबर होगा आप लोगों का V1 प्लस में V2। कितना होगा, V1 प्लस में V2 होगा। तो V1 का मान ये है आप लोगों का, V2 का मान ये है। तो क्या करो, इसको पुट करो, कहाँ पर भाई, यहाँ पर पुट करके चलो। तो पुट करके चलेंगे तो आप लोग क्या करेंगे भाई, यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, रखेंगे मान। तो यहाँ पर मान रखो, V1 का मान कितना है, ये -q है, तो ये माइनस साइन क्या करेंगे, पहले लेकर के आ जाएंगे। तो -1/4πε0 कैपिटल के, q अपोन में √में r² प्लस में l²। ठीक है भाई। अब फिर क्या करेंगे हम इसमें, V2 का मान रख करके चलेंगे, किसका मान रख करके चलेंगे, V2 का मान रख करके चलेंगे। तो प्लस में 1/4πε0 कैपिटल के इंटू में q अपोन में √में r² प्लस में l²। ठीक है भाई। अब ये है माइनस की टर्म और ये है प्लस की टर्म, मान क्या हमारे इक्वल है, मान क्या है हमारे इक्वल है। तो जब मान हमारे इक्वल है तो ये क्या हो जाएंगे भाई, कट जाएंगे। और जब ये कट जाएंगे मान, तो v का मान हमारा कितना आने वाला है, तो v का मान आने वाला है हमारा 0। कितना आने वाला है भाई, 0। तो जो हमारे यहाँ पर निरक्षीय स्थिति होगी, इस निरक्षीय स्थिति में जो हमारा मान होगा किसका भाई, वैद्युत विभव का, किसका, वैद्युत विभव का जो हमारा मान होगा, ये वैद्युत विभव का मान आप लोगों का कितना आएगा, ये आप लोगों का कितना आएगा भाई, ये आएगा आप लोगों का 0। कितना आएगा, 0 आएगा। वैद्युत विभव का मान कितना आएगा भाई, आप लोगों का 0 आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है भाई। तो इसको क्या करेंगे आप लोग, सोल्व करते हुए इसको चलेंगे, तो ये आप लोगों को पता लग गया होगा। ठीक है भाई।
ये क्या हो गया होगा, आप लोगों को पता लग गया होगा। तो इसको क्या करेंगे आप लोग, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। आज के इस लेक्चर में हमने जाना है क्या क्या भाई, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, ठीक है। और फिर हमने क्या जानी है भाई, निरक्षीय स्थिति। क्या जानी है भाई हमने, निरक्षीय स्थिति। तो दोनों के लिए हमने क्या करे भाई, यहाँ पर फॉर्मूले प्राप्त कर लिए हैं और ये इनका हमने क्या करा है, डेरिवेशन यहाँ पर सोल्व करते हुए चले। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, जय हिंद।